हम सभी लोग आज जहाँ पर खड़े हैं, आवड़े बाबू चौक, आप सभी लोगों को इस चौक की महत्ता पता होगी। आप सभी लोगों को हरिदास आवड़े साहब का कंट्रीब्यूशन पता होगा। हम सभी लोग यहाँ पर इतने जोर जोर से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन में हरिदास बाबू आवड़े का बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति भूमि दीक्षा भूमि, इस दीक्षा भूमि को दीक्षा भूमि कहलाने का पूरा श्रेय सिर्फ हरिदास बाबू आवड़े को है। कोर्ट ने भी ये कहा था कि वो रिलीजियस सेरेमनी नहीं थी, वो धार्मिक सभा नहीं थी। हरिदास बाबू आवड़े ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से ये कबूल करवाया कि वह रिलीजियस धार्मिक फंक्शन ही था और वह कन्वर्जन ही था, धम्म चक्र प्रवर्तन था। ये सुप्रीम कोर्ट के मार्फत कहलवाने का पूरा श्रेय हरिदास बाबू आवड़े को था। कामठी में भले ही जन्मे थे, नागपुर में बहुत गरीबी काटी। मध्य प्रदेश के उस समय के प्रधानमंत्री रविशंकर शुक्ला उनके झोपड़े में जाते हैं और उनको कहते हैं कि अरे तू इतने गरीबी में रहता है, तू चल, मैं तुझे मंत्री पद देता हूँ, गाड़ी देता हूँ, बंगला देता हूँ। हरिदास बाबू आवड़े बोलते हैं कि मैं मंत्री जरूर बनूंगा, लेकिन सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों की पार्टी की सत्ता जब आएगी तब मैं मंत्री जरूर बनूंगा। अगर मुझे मौका मिले, आप मुझे मंत्री पद भी दोगे तो भी वो मेरे काम का नहीं। वो स्वाभिमान हमको हरिदास बाबू आवड़े से सीखने को मिलता है ना। वो स्वाभिमान हम लोग बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से सीखते हैं। हरिदास बाबू आवड़े ने उसका ज्वलंत उदाहरण हम लोगों के सामने में प्रस्तुत किया है। दिक्कत ये है, हम लोगों का दिक्कत ये है, आपका मेरा हम सबका दिक्कत ये है, मला चीड येत नाही हाच माझा गुन्हा, सांगू कुणा मला चीड येत नाही हाच माझा गुन्हा। हम लोगों को चीड़ नहीं आ रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर कि हम लोग बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के पाई के उनका विचार आगे में लेकर जाएंगे, झंडे जोर जोर से लहराएंगे। जैसे ही बाबा साहब का नाम आएगा हम जय जिंदाबाद अमर रहे बोलते रहेंगे। ये सब हमारे दिलों में है, सब हम लोग उसकी कृति कर रहे हैं। बाबा साहब बोले थे शिका उच्च शिक्षित हुआ, हम लोग उच्च शिक्षा लेने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में 38 शेड्यूल कास्ट के उच्च शिक्षित विद्यार्थियों ने आत्महत्या की सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके साथ जातिवाद हुआ। बताइए बाबा साहब का नाम क्या है? बताइए बाबा साहब का नाम अमर कैसा रहेगा? बाबा साहब बोले थे हमको शिक्षित होना है, शिक्षित हो रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के मात्र 38 विद्यार्थियों ने जातिवाद के कारण आत्महत्या की है। संसद में धर्मेंद्र प्रधान का बयान है 41 ओबीसी के विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है, शेड्यूल ट्राइब के 3 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है सिर्फ जातिवाद के लिए। बताइए आप कहां से बाबा साहब आम्बेडकर का नाम, कहां सूरज चांद रहेगा, बाबा का नाम रहेगा? बताइए। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा लगी, इसका यह मतलब नहीं है कि न्याय मिलने लग गया है। आप ही के क्षेत्र में मनोरमा कांबड़े को न्याय मिला क्या? इसी क्षेत्र में मनोरमा कांबड़े, दामिनी फिल्म देखिए ना, दामिनी वो फिल्म थी, हकीकत नागपुर में हुई है, इंदौरा में। हम लोगों को ये नहीं पता। हम लोगों जो बुजुर्ग थे उन वो लोग जानते हैं मनोरमा कांबड़े हत्याकांड क्या है। दामिनी की पुनरावृत्ति नागपुर में हकीकत में हुई है, न्याय नहीं मिला। खैरलांजी में न्याय नहीं मिला, पायल तड़वी को न्याय नहीं मिला, रोहित वेमुला को न्याय नहीं मिला, कम पड़ा दर्शन सोलंकी को न्याय नहीं मिला। बताइए कैसे हम लोग संविधान का बचाव करेंगे? हम लोग बार बार बोलते हैं कि संविधान चिरायु हो। भैया आप ही के सामने में 2018 में संविधान की प्रतियां जलाई गई दिल्ली में। जिन लोगों ने प्रतियां जलाई उन लोगों के समर्थक अभी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठे हुए हैं। बाबा का नाम किधर? ये जुबान में जब हम लोग बार बार ये चिल्लाते हैं ना, आप लोगों ने कभी भी सुना है डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद, गोडवलकर अमर रहे? सुना है कभी? किसी चौराहे पर डीजे लगा हो, उस डीजे
पर लोग उनके झंडे लेकर लहरा रहे हो, जोर जोर से झूम रहे हो, सुना है कभी कभी रैप सुना है उनके नाम का, कभी गाना सुना है उनके नाम का, कभी पब्लिक में इस प्रकार से डीजे में आवाज लेते हुए सुना है कभी किसी को? पूरा देश उनके विचारों पर चल रहा है साहब। हम लोग बाबा साहब आंबेडकर का नाम हर चौराहे पर ले रहे, बार बार ले रहे और जोर जोर से ले रहे। बताइए विचार किधर लाओगे? बाबा साहब आंबेडकर का विचारों का एक आदमी संसद में आज नहीं है। बताइए आपके कैसे आप बाबा साहब आंबेडकर का नाम दुनिया में बार बार हम लोग ये बताते हैं कि बाबा साहब का नाम पूरी दुनिया में है, अवश्य है। विचार भी होने चाहिए आपके मार्फत, मेरी मार्फत, वो कृति में भी होना चाहिए। वो नहीं है और यही हमारा दिक्कत है कि हम लोगों को चीड़ नहीं आ रही है। बाबा साहब आंबेडकर का नाम है, लोकतंत्र के प्रणेता बाबा साहब आंबेडकर है हमारे देश में, है ना? हमारे देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का है और उसे पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी का नाम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने दिया। और हम लोग कहते हैं, बाबा साहब आंबेडकर अपने 1951 के भाषण में कहते हैं कि ये संसद हमारे लिए मंदिर था, ऐसा बाबा साहब आंबेडकर बताते हैं। इस ही लोकतंत्र में राजतंत्र का डंका बिठाया गया। अभी जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ, इस लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का निशान बैठाया गया, राजदंड और सिंगोल के नाम से। हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ झूम रहे हैं, हमारी बुद्धि में कुछ नहीं चल रहा। सिर्फ हम लोग बहुत ज्यादा भावनिक, बाबा का नाम आएगा बराबर मुंह से जय निकलेगा, जरूर निकलना चाहिए। विचार भी होने चाहिए। आप मान के चलिए, आपने कभी सुना है कि भाई इस तरह से किसी चौराहे पर गांधी जी का फोटो लगाए और लोग चिल्ला रहे हैं गांधी जी के नाम से? सुना है कभी? देखा है कभी? 1947 से लेकर 2014 तक आपने सिर्फ गांधी जी का भारत देखा था, उसको जिया भी था, महसूस भी किया था। इस तरह से कहीं पर भीड़ नहीं थी, ना किसी गांधी चौक पर, ना किसी वैरायटी चौक पर, कभी नहीं थी, ना पूरे देश में थी। आप लोग हर 14 अप्रैल को संविधान चौक पर लाखों की संख्या में रहते हैं, बाबा का नाम जोर जोर से लिया जाता है, पूरे देश में माहौल बन पड़ता है और हर तरफ सिर्फ जय भीम का नारा गूंजता है। हमेशा ऐसा होता है। बावजूद उसके अंबेडकर का भारत हम लोग 1950 से लेकर आज तक नहीं देख पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा साहब का नाम हर चौक पर लिया जा रहा है, हर चौराहे पर हो रहा है, गली गली में बुद्ध विहार है। जहां झोपड़पट्टियों में पैसा नहीं होगा तो बाबा साहब का चेहरा बिठाने वाला मूर्ति है, लेकिन बाबा साहब हर जगह है, हर गली में आप घूमिएगा बाबा साहब है। फिर भी अम्बेडकर का भारत किधर है? वो हम लोग क्यों निर्माण नहीं कर पाए? क्योंकि हम लोग डीजे की आवाज में बहरे हो चुके हैं और हम लोग सिर्फ झूमते हैं। पूरी दुनिया में विचार बाबा साहब आंबेडकर के वास्तविकता में लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, अमल में लाने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं साहब। ये सिर्फ चिल्लाने का समय नहीं है। आपको तर्क करते हुए अगर आप सतर्क नहीं हुए तो आपने पेशवाई सुनी है ना, कैसी होती थी? पेशवाई के काल में जब आप लोगों को लगान दिया जाता था ना, आप महात्मा फुले को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब लगान हम लोग नहीं दे सकते थे तो हम लोगों के कपड़े उतार कर, हमें झुकाकर, हमारे पीठ पर हमारी बीवियों को बिठाकर गांड पर कोड़े मारे जाते थे। ये पेशवाई थी। इस पेशवाई से आपको पूरी तरह से मुक्त करने का काम इस महामानव ने किया है। हम लोग सिर्फ नाम ले रहे हैं, सिर्फ नाम ले लेकर हम लोग जय जयकार करते रहेंगे। उधर संसद में लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र स्थापित हो गया, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ा, समझ में ही नहीं आया। आप लोगों की स्कॉलरशिप खत्म हो गई, 2000 करोड़ रुपए का फंड आप लोगों का कम किया गया, समझ में ही नहीं आया।
कैसे पढ़ोगे? आपकी स्कूलें बंद हो रही है, पढ़ोगे कैसे? स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है बाप दादा के पास इतना पैसा? आपके स्लम में अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए लोग जुगाड़ में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? स्कॉलरशिप बंद हो रही है, आपकी शिक्षा के दरवाजे बंद हो रहे हैं, आपकी नौकरियां खत्म हो रही है। क्या बाबा साहब का नाम ले लेकर चिल्ला रहे? क्या बार बार नाच रहे? बताइए। समय बदल रहा है साहब, भविष्य को देखिए। बाबा साहब 1918 में बोले थे कि किसानों को अगर आप 24 घंटा बिजली पानी की व्यवस्था नहीं करोगे तो वो आत्महत्या करेंगे। किसान आत्महत्या कर रहे हैं ना, बाबा साहब 1918 में बता कर गए थे। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उतनी बड़ी दूरदृष्टि रखने वाला महामानव ये, इस महामानव के विचारक, उस महामानव को मानने वाले हमको आने वाले 5 साल भी नहीं दिख रहे। 5 साल भी नहीं दिख रहा है कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होने वाला है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि नागपुर महानगर पालिका की स्कूलें अगर बंद हो गई तो आपके स्लम में पढ़ने वाले बच्चे ने पढ़ना किधर है? प्राइवेट स्कूलों में जाने का पैसा है आपके दूर दराज के गांव के आपके भाई बहनों के पास में? स्लम का आदमी जो 200-300 रुपए रोज का कमाता है और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता है, वो भेजेगा अपने बच्चों को CBSE ICSE में पढ़ने के लिए? वो हमारा ही समाज का हिस्सा है, और वो हमारे समाज का हिस्सा अगर है तो उसके लिए वो सारी व्यवस्थाओं की मुबलक व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग सिर्फ नाच रहे हैं। ये तर्क करके सतर्क रहने का समय है। आप अगर इस महामानव को मानते हैं ना साहब, जुबान से नहीं इधर से आपको समझ में आना चाहिए कि अभी जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति सिर्फ खराब होने की स्थिति में है। आने वाला समय इतना बदतर होगा, आप जान देकर भी माफी मांगोगे तब भी नहीं मिलेगी। इतना बड़ा कांड हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी नौकरियां खत्म। आपका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। प्राइवेटाइजेशन करना मतलब रिजर्वेशन खत्म करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना मतलब रिजर्वेशन खत्म करना। जहां जहां रिजर्वेशन मिलता है उन संस्थाओं को बंद कर देना मतलब रिजर्वेशन खत्म करना। इसका और एक दूसरा तरीका है कि आपका रोस्टर तैयार नहीं करना। हो रहा है, खुले तौर पर हो रहा है। हम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम लोग इस डीजे में जब बाबा साहब का नाम आएगा, जब उनके गाने बजेंगे, हम लोग सिर्फ झूमेंगे। तो साहब अब झूमना बंद करिए। झूमना आपका हक अधिकार नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर रहा। आपने जरूर खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए, बाबा साहब का जय जयकार करना चाहिए। ये आपका हक है, आपकी मेरी जिंदगी उन्हीं की बदौलत है, ये होना चाहिए। लेकिन उनके विचार अगर आप त्रुटि में नहीं ले आए तो आपको हक ही नहीं बनता कि आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी लें। आप परिस्थितियों का जायजा लीजिए। आप देखिए कि आपके बाप दादाओं ने, आपके परदादाओं ने जो भुगता है, आज आप वो नहीं भुगत रहे हैं, क्योंकि आप लोग शहरों में रहते हैं। गांव के दूर दराज के इलाकों में अभी भी एट्रोसिटी जैसी की वैसी है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। आपके सर के ऊपर से मेट्रो जा रहा है ना, बड़ी बड़ी मशीनें आपके सर के ऊपर से जा रही है। आपका मेरा गू उठाने के लिए आपके मेरे भाई को अभी भी मैनुअल में उतरना पड़ता है। उनके लिए मशीनें अब तक नहीं थी, अभी 2 रोबोटिक मशीनें आई। आपका मेरा गू उठाने वाला आपका मेरा ही समाज है, इस बाबा साहब अम्बेडकर का समाज है। उसके लिए मशीनें नहीं आई, सर के ऊपर मेट्रो आ गई। बताइए आप बाबा साहब का नाम कैसे रखोगे अमर? कैसे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेकर बार बार हम लोग झूमेंगे? आने वाली पीढ़ी जब आपसे सवाल करेगी ना साहब, जवाब नहीं रहेगा आपके लिए। इतना बुरा परिस्थिति आ सकता है अगर हम लोग अभी साबुत नहीं हुए, अगर अभी सतर्क नहीं हुए। यकीन मानिए,
आने वाली पीढ़ियों के गांड पर कोड़े जरूर पड़ेंगे। अभी समय है। ये मतलब जो भाषा मैं यूज कर रहा हूं ये दर्द है। ये मतलब आप पीड़ा को समझने का थोड़ा सा कोशिश करिए साहब। एक 5 साल बाद का भारत आप देखने का कोशिश करिए। आप लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करोगे ना, आपको कुछ अधिकार नहीं चाहिए। इस महामानव ने जब 2 साल 11 महीने 17-18 दिन जो बोला जाता है संविधान का निर्माण किया, ऐसा बोला जाता है कि बहुत लंबा समय लिया। तो वो लंबा समय संविधान बनाने के लिए नहीं था। उस संविधान में जो आर्टिकल्स डाले गए, एक एक शब्द के लिए डिबेट हुआ है। 7,000 अमेंडमेंट्स पर चर्चा हुई है। तब जाके संविधान बनाने को इतना समय लगा। और हमारे देश में जो आरक्षण हमको मिला उसका एकमात्र प्रणेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। शाहू महाराज का आदर्श लेकर जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो ऐसा नहीं था कि कलम लिख दी गई। बहुत बड़ा संघर्ष है और सरकारें उसको चुटकियों में खत्म कर रही है। बाबा साहब का नाम है साहब, तब तक रहने वाला है। लेकिन उनके द्वारा आपके हमारे लिए जितने भी अधिकार दिए गए हैं सब खत्म हो रहे हैं। अगर वो बचाने में हम लोग सामने में नहीं आए तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मात्र रह जाएगा। किसी ने कहा था कि आदमी मरने के बाद उसके विचार जीवंत रहते हैं। बाबा साहब कहते हैं गलत है, विचार भी मर जाते हैं अगर उन विचारों को जिंदा नहीं रखा गया। हम लोग कुचल रहे हैं बाबा साहब के विचारों को। जिंदा रखना बहुत दूर का बात है, कुचल रहे हैं हमारे खुद के पैरों से। कैसे विचार जीवित रखोगे? जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला बिठाया जाता है, हर 14 अप्रैल को उस पुतले के सामने में हम लोग झूमते हैं, नाचते हैं। और हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे कि जब वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर उनके पुतले के सामने में नाच रहे होंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे ही 14 अप्रैल खत्म हो गई, बाबा साहब को पैक करके वो जेब में डाल चुके होंगे और बाबा साहब के विचारों को हर जगह गिरवी रखते हुए रहते रहेंगे। ये हम लोग देखते हैं। और अगर ये नजारा बदलना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम उनके विचारों के साथ अगर ले सकते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लीजिए, वरना दुनिया पड़ी है उनका जय जयकार करने के लिए। आपका मेरा जरूरत नहीं है। अभी अभी विधान भवन पर जब मोर्चा लेकर गए, हम में से बहुत सारे लोग नदारत थे, अपने ही धुंध में कहीं पर थे। हम लोग उस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। इस सरकार ने अंबाझरी आंदोलन का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सभागृह उद्ध्वस्त किया, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ा। आंदोलन हुए, वो वापस लिया गया। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय था, उसको स्थानांतरित करने के लिए सरकार निर्णय ले चुकी थी, हमको फर्क नहीं पड़ा। आंदोलन हुआ, फिर से वापस लिया गया। मार्च 2023 को इसी सरकार ने आपकी नौकरियां खत्म की जाए इसके लिए कंट्राटीकरण लाया, कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट लेकर आई। फिर आंदोलन हुआ, फिर उन्होंने वो जीआर वापस लिया। आप मंसूबा समझ रहे हैं? आपका भविष्य पूरी तरह से खत्म करने की पूरी तैयारी सरकारें कर चुकी है। हम लोग अगर अभी सतर्क नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ना शिक्षा होगी, ना रोजगार होगा। 2 वक्त की रोटी के लिए जब हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, इनके दिए हुए सारे अधिकार हम खुद छोड़ देंगे। हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अधिकारों की, सिर्फ 2 वक्त की रोटी की जरूरत पड़ेगी। इनके विचार जस के तस किताबों में बंद कर रख दिए जाएंगे।
और हम लोग सिर्फ 14 अप्रैल को उनका नाम का जय जयकार करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बाकी 364 दिन 2 वक्त की रोटी के लिए सिर्फ संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। और अगर ये परिस्थितियां बदल दी है साहब, तो रास्ते पर उतरिए। आपकी जरूरत हर क्षेत्र को लगती है। आने वाले जनवरी के पहले हफ्ते में रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है इसी नागपुर की भूमि पर। अगर आप आंदोलनों में खड़े नहीं हो सकते तो ये महामानव संघर्ष का प्रतीक है। अगर आयता खाने का आदत हो गया है तो अंबेडकर के नाम की क्रांतियां घरों से करिए। घर में बैठ के क्रांतियां नहीं होती। इंस्टाग्राम पर बाबा साहब अंबेडकर का गाना पीछे से बजवाने ला और मुंह हिलाकर बाबा साहब अंबेडकर की क्रांतियां करना नहीं होता साहब। रास्ते पर उतरना पड़ता है, आंदोलन में भाग लेना पड़ता है। और अगर हम लोग ये नहीं कर सकते तो जय भीम बोलने के आप हकदार नहीं है, ना आप ना मैं। अगर जय भीम लेना है, अगर जय भीम करना है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना है, वो नाम लेते समय फक्र महसूस होना चाहिए। आपको अधिकारिता होनी चाहिए। आपके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि मैं हकदार हूं जय भीम बोलने का। और अगर हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के वैचारिक आंदोलन में खड़े नहीं हो सकते तो जय भीम बोलना बंद करें। जब तक सूरज चांद है तब तक रहेगा। इतनी बड़ी कीर्ति इन महामानव की है। आपका मेरा जरूरत नहीं है। आपका मेरा जरूरत है उनके विचारों को समाज में रुझाने का। आपका मेरा जरूरत है उनके विचारों को साबुत रखने का, बचाने का, आंदोलन में खड़े रहकर उस आंदोलन को सहभागिता देने का। ये आपका मेरा काम है। आप और मैं अकेला कोई क्रांति नहीं कर सकते। हम लोगों को साथ मिलकर खड़े होकर अगर हम लोग वो नहीं कर सकते हैं तो बंद हो जाना चाहिए। ये जो कुछ भी जुर्म यहाँ पर जमा है ना, ये जितना भी बाबा साहब अंबेडकर का जो वारसा यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, अगर वो इनके विचारों को साबुत रखने के लिए काम में नहीं आएगा ना तो सब बेमानी है, सब फालतू है। 365 दिन आप लोगों को कहीं पर भी वो हाफ पैंट पहनकर लोग दिखते हैं क्या? नहीं दिखते यार। पूरा देश उन पर चल रहा है, पूरा देश उनके विचारों पर चल रहा है। जिस समय हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पूरी की जाएगी, आप अपनी खुद की परिस्थितियों को समझिए। आप कभी सती प्रथा को देखिए, आप कभी मनुस्मृति को देखिए। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके जब आप पढ़ना भी शुरू करेंगे। साहब आने वाला समय बहुत बुरा है। आप लोगों का बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि आप लोग वापस से डीजे बजने का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश मैं अवश्य करता हूं इस मंच के माध्यम से। यहाँ पर आपको नचवाने का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये मात्र है कि इनके विचार हम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं जाए। सिर्फ एक विनंती है कि जहां कहीं भी बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का आंदोलन होता हुआ दिख रहा है, काम धंधा छोड़ के पहले आंदोलन में सहभागी होइए। जहां डीजे बजेगा, बाबा साहब अंबेडकर का गाना बजेगा, वहां पर डायरेक्ट झूमने लगेंगे, ऐसा मत करिए। थोड़ा सा विचार करिए कि मैं इनके विचारों को बचाने के लिए कहीं पर अपना योगदान दे सकता हूं क्या? अगर आप दे सकते हैं तो जोर से बोलिएगा जय भीम। और अगर नहीं कर सकते ना साहब तो मुंह बंद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम।